हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 से यानी क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसमें पीछे के प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक था उसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज से क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 11 दिया गया है। फंक्शन है x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx, x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में समझाया जा चुका था कि इन दोनों में से किसी एक को t मानते हैं और उसका अवकलन करने पर दूसरा वाला आ जाना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, इस प्रश्न में हमने मान लिया कि x प्लस 4 चूंकि रूट के अंदर है हमने इसे t स्क्वायर मान लिया, x प्लस 4 इक्वल टी स्क्वायर, x प्लस 4 इक्वल टी स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बटा में dx x प्लस 4 इक्वल d अपॉन dx टी स्क्वायर। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 4 का 0 होता है, कोई भी अचर पद होगा उसका 0 होगा। टी स्क्वायर का 2t और dt बटा में dx, dx इधर हर में है, इधर लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, तो एक में 0 जोड़ेंगे 1 हुआ और एक को dx से गुणा करेंगे dx इक्वल 2t dt, dx इक्वल 2t dt आ गया है। अब हम लोग इसे मान को इनपुट करेंगे क्वेश्चन में, इसको हमने i इक्वल मान रखा है। अब हो जाएगा i इक्वल, देखिए यहाँ पर x लिखा गया है और हमने माना है कि x प्लस 4 इक्वल टी स्क्वायर, x प्लस 4 इक्वल टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x का मान प्राप्त करेंगे तो जब x प्लस 4 बराबर टी स्क्वायर है तो x बराबर टी स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 4 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर रूट के अंदर x प्लस 4 है तो हम लोग रूट के अंदर लिख देंगे, रूट के अंदर, और x प्लस 4 का मान है टी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां पर dx है और dx का मान कितना आया है 2t dt, 2t dt। तो i इक्वल टी स्क्वायर माइनस 4, रूट के अंदर टी स्क्वायर है और रूट के अंदर टी स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t, 2t dt। t से t कैंसिल, 2 अचर पद है बाहर करेंगे, 2 को हमने बाहर कर लिया तो टी स्क्वायर माइनस 4 dt, i इक्वल 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t का पावर 3 अपॉन 3 और 4 के लिए हो जाएगा 4t प्लस c। हम लोग t का मान रख लेंगे तो 2 t का मान है टी स्क्वायर बराबर x प्लस 4 है तो t का मान हो जाएगा रूट के अंदर x प्लस 4, रूट के अंदर x प्लस 4 का पावर 3 अपॉन 3 माइनस 4, फिर t है, फिर एक बार t है, t के जगह पर रूट के अंदर x प्लस 4 प्लस c। ये आंसर हो सकता है, चाहे तो हम इसमें बाहर में इंटू इसका गुणा भी कर सकते हैं। तो अगर गुणा किया जाएगा तो i बराबर, अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2/3, 2/3 रूट में x प्लस 4, x प्लस 4 का पावर 3 और 4 में 2 का गुणा करेंगे माइनस 8 रूट के अंदर x प्लस 4 प्लस 3। रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी हो जिसे आप पावर में 1/2 लिख सकते हैं, तो i बराबर 2/3 x प्लस 4 का पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 का पावर 1/2 प्लस, ये होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर संख्या 12 है, एक्स क्यूब माइनस 1 का होल पावर 1/3 एक्स टू द पावर 5 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हम लोग करते ये हैं कि i इक्वल
एक्स का पावर 3 माइनस 1 पावर 1/3, जो x टू द पावर 5 है इसको हम लिख लेंगे x टू द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx। x का पावर 5 को हमने एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर लिखा। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो एक्स क्यू का गुना एक्स स्क्वायर से करने पर x का पावर 5 आ जाएगा। गुणा करने पर घात में घात जुड़ता है, हमने x का पावर 5 को ही लिखा है, x का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब आगे हम लोग ऐसा करते हैं कि जो आप यहाँ देख रहे हैं एक्स क्यू माइनस 1 इसी को t मानेंगे। तो मान लिया गया है कि एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टी। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स क्यू का होता है 3x स्क्वायर, क्योंकि घात आने आ जाएगा, घात में की कम हो जाती है। एक का अवकलन 0 होगा, नहीं लिखेंगे तो 3x स्क्वायर, t का x के सापेक्ष करेंगे तो dt बटा में dx को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt, 3x स्क्वायर dx बराबर dt। हमने 3 को, जो संख्या 3 है इसको साइड चेंज कर रहे हैं तो x स्क्वायर dx बराबर dt बटा में 3 मान रखेंगे। अगर मान रखा जाएगा तो यहां हमें प्राप्त हो रहा है i बराबर, देखिए ब्रैकेट के अंदर है एक्स क्यू माइनस 1 और एक्स क्यू माइनस 1 को हमने क्या माना, t माना है तो t का पावर 1/3। फिर है एक्स क्यू, चूंकि एक्स क्यू माइनस 1 बराबर t है तो एक्स क्यू का मान क्या होगा, तो एक्स क्यू का मान निकालने के लिए -1 को हम लोग बराबर किधर लाएंगे, बराबर का साइड चेंज करेंगे जब हम, कि माइनस चिन्ह इधर आकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि t+1, तो ये हो जाएगा t+1। एक्स क्यू के ऊपर में लिखा t+1। अब हुआ एक्स स्क्वायर dx, और एक्स स्क्वायर dx का मान हमने अभी निकाला है dt बटा में 3। तो i बराबर, सबसे पहले हमने 1/3 को यहाँ लिख लिया है, t का पावर 1/3 का गुना t से करेंगे, गुणा करने पर घात में घात जुड़ता है, यहाँ पर घात है 1/3, इसका घात है 1, तो 1/3 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा t का पावर 4/3। फिर t का पावर 1/3 का 1 से गुणा करेंगे, t का पावर 1/3 dt। अब i बराबर 1/3। अब हम लोग करते ये हैं कि समाकलन करेंगे, t का पावर 4/3 का समाकलन करने पर बताया गया है कि घात में 1 बढ़ जाता है और जो जोड़ने पर मान आएगा उसी से भाग भी दिया जाता है। तो 4/3 में हम लोग 1 जोड़ देंगे, घात में 4/3 में 1 जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो मान आता है उसी से भाग भी देते हैं। फिर t का घात भी 1/3 में 1 जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो आएगा उसी से भाग देते हैं, प्लस c। तो i बराबर 1/3, t का पावर 4/3 में 1 जोड़िए, 4/3 में 1 जोड़िएगा तो 7/3। फिर यहाँ भी 4/3 में 1 जोड़ेंगे, 7/3। 1/3 में 1 जोड़ना है, 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो t का घात 4/3, और फिर 1/3 में जोड़ेंगे 4/3 प्लस c। अब ध्यान देने वाली बात है कि i बराबर 1/3, ये 7/3 से भाग देना है। जब भिन्नात्मक संख्या से भाग लेते हैं तो ये उल्टा होकर के गुणा हो जाती है, तो 3/7, t का पावर 7/3 प्लस, देखिए 4/3 है तो क्या लिखेंगे 3/4, t का पावर 4/3 प्लस c। 1/3 से हम लोग गुणा करेंगे तो i बराबर होगा, i बराबर जब हम लोग 1/3 का गुणा 3/7 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 1/7 और t का घात है 7/3,
7/3 प्लस फिर 1/3 का गुणा 3/4 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी कि 1/4 और t का घात 4/3 प्लस c। अब ध्यान देना होगा t जो है, यहाँ पर t का मान हम लोग इनपुट करेंगे, तो t का मान कितना है x³ -1। यहाँ पर हम माने थे t का मान x³ -1, यही मान हम लोग रख लेंगे t के जगह पर, तो 1/7 x³ -1 का पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ -1 का पावर 4/3 प्लस c। तो ये होगा i का मान 1/7 x³ -1 का पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ -1 का पावर 4/3 प्लस c। क्या 13 है, x² बटा में 2 प्लस 3x का पावर 3 का होल घात 3, इसका हमें अवकलन करना है। x² बटा में 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब 3 का हमें इंटीग्रेशन करना है। हाँ, प्रश्न संख्या 13 है, i बराबर x² बटा में 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, मान लिया गया कि 2 प्लस 3x³ इक्वल t, 2 प्लस 3x³ इक्वल t, दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 का यानी अचर पद है 0 हो जाएगा, 3x³ के लिए होता है 3x² और t के लिए dt बटा में dx। गुणा करेंगे 3 का 3x² में तो 9x², dx को इधर लाएंगे, dx बराबर dt। हमें मान चाहिए था x² dx का, तो x² dx बराबर dt बटा में 9। चलिए मान रखेंगे। अब i बराबर होगा x² dx है, अंश में x² dx है और x² dx के लिए dt बटा में 9 रखना है, तो dt बटा में 9 रख दिया गया। अब बटा में है 2 प्लस 3x³ का पावर 3 और 2 प्लस 3x³ को हमने माना है t, तो t इसका होल घात 3 है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे t, या i बराबर 1/9, अचर पद को बाहर दिया गया, ये t का पावर 3 है, ये अंश में जाएगा तो हो जाएगा t का पावर -3 dt। i बराबर 1/9, t का पावर -3 का समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर घात में 1 जोड़ दिया जाता है, 1 जोड़ के लिखा जाता है, जोड़ने पर जो आएगा उसी से भाग किया जाता है, प्लस अचर पद c। तो i बराबर 1/9, t का घात -3 में 1 जोड़ेंगे, -2 बटा में -2 प्लस c। 1/9 को -2 से गुणा करेंगे तो i बराबर -1/18, बच गया t का पावर -2, t का पावर -2 को अगर हम नीचे लाते हैं तो 1 बटा में t का पावर 2 प्लस c, 1 बटा में t स्क्वायर है, t का मान है 2 प्लस 3 x का पावर 3 का स्क्वायर प्लस c, या i बराबर -1 बटा में 18 2 प्लस 3 x का पावर 3 का स्क्वायर प्लस c। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, i बराबर 1 बटा में x log x का घात m dx करना है, 1 बटा में x log x का पावर m dx, इसी का समाकलन करना है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि log x बराबर t, log x बराबर t मान लिया गया, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो log x का अवकलन होता है 1/x, t का अगर x के सापेक्ष करेंगे तो dt बटा में dx, या 1/x dx बराबर dt, dx को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो i बराबर
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/x dx, 1/x dx, 1/x dx का मान होगा d और 1 में log x का पावर है, पहले हम लोग log x का मान लेते हैं, तो 1 में log x की जगह पर t का पावर है और 1/x dx जो बच रहा है, 1/x dx जो बच रहा है, तो 1/x dx के लिए dt रखा गया। तो i बराबर t का घात m है, अगर इसे हम अंश में ले जाते हैं तो -m हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाते हैं। समाकलन करेंगे तो t का घात -m प्लस 1 बटा में -m प्लस 1 प्लस c, t का मान रख लिया जाएगा, तो t का मान है log x का पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c, ये होगा प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 15 है, i बराबर x बटा में 9 माइनस 4 x स्क्वायर dx, x बटा में 9 माइनस 4 x स्क्वायर dx। तो हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न में मान लेंगे कि 9 माइनस 4 x स्क्वायर बराबर t, 9 माइनस 4 x स्क्वायर बराबर t। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 9 का होगा 0 माइनस 4x स्क्वायर, तो 4 के लिए 4 लिखा हमने, x स्क्वायर के लिए होता है 2x बराबर t का अगर x के सापेक्ष करेंगे तो dt बटा में dx या माइनस 8x बराबर dt बटा में dx, तिरछा गुणा करेंगे माइनस 8x dx बराबर dt। मान चाहिए हमें x dx का, या हम लिख सकते हैं कि x dx बराबर dt बटा में माइनस 8, ये मान रखेंगे। तो i बराबर देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 बटा में 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो 1 बटा में 9 माइनस 4x स्क्वायर का मान है t और x dx का मान है dt बटा में माइनस 8। तो i बराबर 1 बटा में माइनस 8 को हमने बाहर निकाल लिया, समाकलन से बाहर, इसका समाकलन नहीं करना है, अचर पद को बाहर किया गया। तो i बराबर माइनस 1 बटा 8 और 1 बटा t का समाकलन करना है, 1 बटे t का समाकलन होता है log t प्लस c, अब t का मान रख लिया जाएगा, तो माइनस 1 बटा 8 log t का मान है 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c, ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का सॉल्यूशन।